नमस्ते मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो को शेयर नहीं किया, स्किप किया, तो याद रखना कि आपने अपने साथ धोखा किया है, आपने अपने परिवार के साथ धोखा किया है, आपने अपनों के साथ धोखा किया है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे उड़ते हुए ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ। जो मेरी बात है उसको बहुत ध्यान से सुनो। ये आपके साथ जो साजिश है उसका अंत होने जा रहा है। सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है। देखिए, आपके जीवन में आपको जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, आप जो आर्थिक उलझनों में उलझे हो, सामाजिक उलझनों में उलझे हो, जो अगर आपका कुछ बुरा या अच्छा होता है कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, इसका कारण ये है कि आपका बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है आपका बैकअप? देखो, वक्फ बोर्ड है, कॉन्वेंट है, वेटेगन है, सब बैकअप के साथ चल रहे हैं। आप लोग ऐसे ही घूम रहे हो, और इस तरह से घूमने की वजह से आपके अंदर अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि हर हिंदू का एक ही उद्देश्य है, रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चा और दुकान, बस ये संभालो। और एक के जगह दो फ्लैट बनाओ, सर के ऊपर पानी, और ख़त्म हो जाओ। फिर उनके बच्चों के पास भी वही चीज़ रहती है, और उनको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये सब कुछ भी शिक्षण की अधिकार रहकर भी नहीं है ढंग से। ठीक है, तो हमें अपना सनातन बोर्ड बनाना बहुत ही आवश्यक है। सनातन बोर्ड क्या करेगा? देखिए, इस भारत देश के जितने भी मंदिर हैं, जितने आप पूजा करते हैं, घर पे पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये सारे चढ़ावा अगर आप जब भी दें तो आपको टैक्स फ्री होना चाहिए, और ये सरकार के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इसका अब तक हमारे लिए, हम हिंदू लोग पैसा डालते हैं बट हमारे लिए उसका रिटर्न कुछ नहीं आया। जबकि ये मदरसों को फंडिंग देते हैं, मदरसों के मौलानाओं को फंडिंग देते हैं, कॉन्वेंट को 10 रुपये एकड़ के हिसाब से लैंड देते हैं। अगर 10 रुपये एकड़ के हिसाब से लैंड मुझे दें तो मैं भी बड़ा काम कर दूं यार। हाँ, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हम ये कह रहे हैं कि हम जो अपने सनातन बोर्ड में, हम तो सरकार से कुछ मांग भी नहीं रहे। हाँ, और हमारे देश में एक ही हिंदू देश बचा है, हम लोग भागेंगे, कहाँ भागेंगे? हमारे देश को छोड़ के हम कहाँ भागेंगे? ठीक है, हमारा कोई बैकअप नहीं है, तो हमारा बैकअप होना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने किसी मंदिर में दान दिया तो आपको टैक्स माफ़ हो जाना चाहिए, तो उतने पैसे का टैक्स माफ़ हो जाना चाहिए। या आपने कोई तीर्थ स्थल में अगर दिया है तो आपको उतने पैसे का टैक्स माफ़ होना चाहिए। या अगर आपने घर पे पूजा कराई है तो उसका भी आपको टैक्स माफ़ होना चाहिए। यह है आपका धर्म का कार्य, धर्म में ही जाना चाहिए, और ये सनातन बोर्ड को जाना चाहिए। सनातन बोर्ड से जो आपके घर पर पूजा कराने आ रहा है उसको उसका पैसा मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो सनातन बोर्ड में जो पैसा इकट्ठा होगा, आपके हर मंदिर का देखभाल किया जाएगा, और मंदिरों का निर्माण सही तरीके से किया जाएगा। और दूसरी बात, आप अपने घर के पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात, इसके अपना चैनल ओपन कर सकता है, और धर्म की चीज़ें जैसे भगवत गीता हो गया, वेद हो गया, श्लोक हो गया, ये सारी चीज़ें सबको सिखा सकता है, और वो भी एकदम प्रामाणिक तरीके से। जैसे गीता के 18वें अध्याय में अगर आप 30 से लेकर 40वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जातिवाद तो है ही नहीं ऐसा कोई सब्जेक्ट। वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण उनके गुणों के हिसाब से होते हैं, जैसे उनके रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 41वां, 40वां और 41वां श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, गीता के 18वें अध्याय का 40वां या 41वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा हम लोगों को किस तरीके से बांटा गया है। देखो, साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है, फिर भी हम लोग बटे हुए हैं। क्यों? हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग आर्थिक तौर से टूटे हुए हैं। अगर सनातन बोर्ड बना तो इस मंदिरों के पैसे से स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, रिसर्च सेंटर बनेंगे, उद्योग सेंटर बनेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मतलब वहाँ उस स्कूल में वेदों को भी पढ़ाया जाएगा सभी बच्चों को, जिससे उनके आचरण और उनका जो संस्कार है बहुत अच्छा होगा। साथ में उनको भौतिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाएगी, जैसे स्कूलों में दिए जाता है, और बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाएगी। उनको सैन्य, पीटी, और साथ में उनको मार्शल आर्ट्स, और साथ ही में उनको वेदों के साथ साथ उद्योग भी सिखाए जाएंगे। ऐसा स्कूल बनेगा, और जो कि बहुत सस्ता होगा, सिर्फ सनातनियों के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। और इसी प्रकार से अभी समझो हम सब लोग मिलकर दान करते हैं, तो समझो अभी हर स्टेट में आ गया, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में आ गया। ऐसे ही स्कूल, ऐसे ही कॉलेज, और ऐसे ही उद्योग निर्माण, और ऐसे ही रिसर्च सेंटर बने तो हमारा देश बहुत विकसित होगा। देश विकसित होगा यानी आप विकसित होंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल रहे, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे होम्यो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, इन तीनों को साथ में रखा जाए, और योगा भी रखा जाए, तो ऐसे हॉस्पिटल्स बनेंगे जो कि धरोहर बनेगी,
और हमारा देश बहुत विकसित करेगा। ये आपके हक की बात है, ये आपकी जिम्मेदारी की बात है। इस वीडियो को शेयर करो, अपने सोसाइटी में इकट्ठा हो जाओ, जिस सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, अपने सोसाइटी में इकट्ठा हो जाओ, अपने मित्रों का ग्रुप बनाओ और 16 तारीख को जो ठाकुर जी जो हैं, जो कथावाचक जी हैं, कथावाचक करते हैं, ये इन्होंने सनातन बोर्ड की मांग की है। आप दिल्ली नहीं जा सकते तो आप अपने जगह में रहकर भी उसका आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। हर शहर में होना चाहिए। देखिए, जब ये 40 से 50 करोड़ लोग मिलकर एक साथ डिमांड करेंगे तो इस दुनिया के हर सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई यूएन भी इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ अत्याचार ही अत्याचार हुए हैं और हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार हुए हैं। सही कहते हैं योगी जी, अगर हम एक नहीं हुए, अगर हम बटे रहे आज भी और ये मुद्दा भी अगर ठप हो गया तो समझो कि आपने अपने साथ, अपने आने वाले बच्चों के साथ, पीढ़ियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, सबके साथ आपने गद्दारी की है। इस बार गद्दारी का पैच अपने माथे पर मत लो। देखो, सुविधा भी मिलेगी आपको और आपका भला भी होगा, ठीक है। सनातन बोर्ड के गठन का निर्माण बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें तभी होगा जब सब लोग मिलकर साथ आएंगे। तो सरकार को, कोर्ट को, इस दुनिया के किसी भी चीज़ को, यूएन बीएन, सबको मानना ही होगा और ये बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको बचाने कोई नहीं आता। तो कृपया इस पर ध्यान दें और कृपया साथ में आए। मैं तो चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड वालों का अपना इंश्योरेंस भी हो, जहाँ पर जो बंदे धर्म कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस भी हो। तो सनातन बोर्ड कैसा है? धर्म को अर्थ से जोड़ना। आपका धर्म अर्थ से जुड़ा नहीं, आपको अपने बच्चों को स्कूल में डालना है, अच्छी शिक्षा देना है, तो आपको वो कमाई के पीछे लग जाते हो आप, और वो कमाने के बाद, पढ़ने के बाद भी वो उसको नौकरी नहीं मिल पाती, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पर आपके बच्चों की शिक्षा भी हो जाएगी, कॉलेज भी हो जाएगा, रिसर्च सेंटर भी हो जाएगा, उसको संस्कार देना भी हो जाएगा, आपकी मेडिकल चीज़ भी हो जाएगी, और मंदिरों में भंडारा भी हो जाएगा। हर चीज़ की पूर्ति होगी सनातन बोर्ड के गठन से ही। इंश्योरेंस भी हो जाएगा, और आप जो पैसा टैक्स दे रहे हो उसमें से अगर इतना पैसा अगर आपने सनातन बोर्ड को दिया तो आपके टैक्स भी बच रहे हैं, और ये सनातनियों के लिए सबसे ज़रूरी है। आपके आधार कार्ड में आपका रिलीजन सनातन आना है। सनातन वो जो वसुदेव कुटुंबकम हो, हम सब एक कुटुंब के हैं। तो सारे परिवार वालों से, सारे सनातनियों भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करें और लिखें कि ये वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें। ये आपके बारे में है वीडियो, इंडिविजुअल के बारे में। धन्यवाद। अपेक्षा करता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं गूगल में, यूट्यूब में डाल के इसको वायरल करूँ, और यूट्यूब कभी इसको वायरल होने नहीं देगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी आगे जा सकता है जब आप इसे शेयर करोगे अपने ग्रुप में, आप इसके बारे में डिस्कस करोगे कि ये वीडियो आपको समझ में आया क्या, ये वीडियो सही है क्या। धन्यवाद। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप शेयर करोगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा करोगे, आप अपने गांव में, आप अपने स्टेट में, आप जहाँ पर भी हो, 16 तारीख को इकट्ठा होोगे। जो धर्म संसद है उसका साथ दोगे। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारी सुरक्षा के लिए, हम हमारे उद्धार के लिए, हम हमारे अच्छे के लिए, हम हमारे धर्म के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें एकजुट होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और शांतिपूर्वक तरीके से हमने साथ देना है, और कैसे भी आना है, साथ आना है, और एक न एक बोर्ड होल्डिंग लेना है। सनातन धर्म की जय हो और सनातन बोर्ड की मांग हो। बस ये 2 बोर्ड रखना है, ताकि सरकार भी देखे कि कितने लोग इसे चाहते हैं, कितने लोग इसे चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग अगर एक साथ आए तो हर, भले सरकार हो या अपोजिशन हो, उनको समझ में आएगा। अगर 30-40 करोड़ लोगों की मांग है तो इसको अपोज भी न किया जाए, और ये सरकार से पूरी तरह से मुक्त हो। इसमें सरकार का कोई हाथ ना हो, जैसे वक्फ बोर्ड, जैसे सनातन बोर्ड। 70 साल से वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? जागो, नहीं तो मर्जी आपकी, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।